Good morning, students. How are you all? Today we are going to start a new chapter in SST. The name of our chapter is Delhi. दिल्ली के बारे में तो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। दिल्ली इवन काफ़ी लोग घूमने भी गए होंगे। सो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? दिल्ली के बारे में। अच्छा, हमारी जो कंट्री है उसकी कैपिटल क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया? वेरी सिंपल, दिल्ली। तो दिल्ली आपको मैप में भी दिखाया गया है कि कहाँ पर लोकेटेड है। जो पिंक कलर में है दैट इज़ दिल्ली, नियर गाज़ियाबाद एंड नोएडा, इस तरफ होता है। ठीक है। तो दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। ये कहाँ सिचुएटेड है? यमुना रिवर जो होती है उसके किनारे पे, बैंक ऑफ यमुना रिवर। न्यू दिल्ली एंड द नेबरिंग पार्ट्स आर ग्रुप्ड एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन, दैट इज़ एनसीआर। सुना होगा ना आपने एनसीआर के बारे में। तो जो एरियाज़ हमारी कैपिटल, नेशनल कैपिटल के जो आसपास के एरिया हैं उसको हम कहते हैं एनसीआर, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन। इट बॉर्डर्स उत्तर प्रदेश इन द ईस्ट एंड हरियाणा इन ऑन द अदर 3 साइड्स। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं कि इसमें क्लियरली नहीं गिवन है, लेकिन दिल्ली के एक साइड क्या पड़ता है? उत्तर प्रदेश, जिसमें कि हम लोग रहते हैं। सहारनपुर लाइज इन उत्तर प्रदेश एंड द सेकंड वन इज़, तो जो दिल्ली है वो एक साइड कवर्ड है उत्तर प्रदेश से एंड इन द ईस्ट साइड में, और जो हरियाणा है वो अदर 3 साइड से कवर करती है, लाइक नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ। Okay, it is believed that the city of Delhi was first built by the Pandav and it was named as Indraprasth. आप लोगों ने अभी इतनी हिस्ट्री नहीं पढ़ी एंड फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। आगे आगे जैसे जैसे आप बड़े हो गए तो आपको बहुत कुछ पता लगेगा। तो उसमें जो है दिल्ली जो है फर्स्टली जो बनाई गई थी, सबसे पहले जो सिटी बनी थी दिल्ली, वो बनाई थी पांडव ने। किसने बनाई थी? पांडव। और उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? इंद्रप्रस्थ। पहले दिल्ली जो थी वो इंद्रप्रस्थ बुलाई जाती थी। लेटर द मुगल किंग शाहजहां rebuilt the city and named it Shahjahanabad. Much later, the British government shifted the capital from Kolkata to Old Delhi in 1911. तो उसके बाद फिर मुग़ल आए, मुग़ल किंग की वो आया, शासन आया, जिसमें शाहजहां ने इस कंट्री को दोबारा से बनाया और उसका नाम रखा शाहजहांबाद। फिर लास्ट में उसमें जाकर जो है ब्रिटिश आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आए और उन लोगों ने उसकी कैपिटल जो कोलकाता थी इंडिया की, उसको चेंज करके दिल्ली रख दिया गया इन द ईयर 1911। दिल्ली हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. Hot and dry wind called Lu blows during the summer. It rains mostly in between July and September. दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, यानी कि गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंड के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड, और कभी ठंडी हवाएं चलना तो कभी बिल्कुल सूखी हवाएं, जिसको हम लू भी बोलते हैं, ब्लोज ड्यूरिंग द समर, जो कि समर के टाइम पर चलती है। और रेंज यहाँ पर मोस्टली जो होती है दैट इज़ बिटवीन July to September. All the important offices of central government are situated here. दिल्ली जो है हमारी कंट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज एज वी नो इट इज़ द कैपिटल। सो जितने भी इम्पॉर्टेंट जगहें हैं, प्लेसेस हैं, या जो मेन लोग हैं वो सब यहीं मिलेंगे हमें। जैसे कि प्रेसिडेंट जो है वो यहीं है, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट लिव्ड इन दिल्ली। तो ये सारे कहाँ रहते हैं? दिल्ली के अंदर। एम्बेसडर्स फ्रॉम अदर कंट्री ऑल्सो लिव इन न्यू दिल्ली। और जो एम्बेसडर जो दूसरी कंट्री से आते हैं लोग, वो लोग भी मेनली कहाँ पे मिलते हैं? न्यू दिल्ली के अंदर। जो हमारी इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ है? दिल्ली के अंदर। तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब दिल्ली के अंदर मिलती हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिव्स इन राष्ट्रपति भवन। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कहाँ रहते हैं? राष्ट्रपति भवन में। देयर इज़ अ ब्यूटिफुल गार्डन इन राष्ट्रपति भवन। वहाँ पर एक बहुत ब्यूटिफुल गार्डन है जिसको हम मुगल गार्डन के नाम से भी जानते हैं। द रोड फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट इज़ नोन एज राजपाथ। और जो रोड जो है वो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? राजपाथ। एवरी ईयर द रिपब्लिक ट्रेड परेड
passes through the Rajpath on 26 January. The parade ends at Red Fort. और हर साल क्या होता है, रिपब्लिक डे के आसपास जो है, रिपब्लिक डे पर परेड निकाली जाती है जो कि राजपाथ से होकर सीधा रेड फोर्ट पर जाकर एंड करती है. द पार्लियामेंट हाउस इज सिचुएटेड ऑन वन साइड ऑफ द राजपाथ. और जो पार्लियामेंट हाउस है वो भी इसके एक साइड पर है. इंडिया गेट, कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, जंतर मंतर, नेहरू प्लानिटेरियम एंड जूलॉजिकल पार्क आर सम ऑफ द प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट. और जो लोग वहाँ पे घूमने आते हैं ये सारी चीज़ें वो मोस्टली देखकर जाते हैं. दिल्ली में अब कोई जाता है तो ये चीज़ें डेफिनेटली देखकर आता ही आता है. On Independence Day, the Prime Minister of India hosts the national flag at the Red Fort and addresses the nation. ये तो आप सबको पता है कि जब इंडिपेंडेंस डे होता है उस दिन क्या होता है, जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो जो है नेशनल फ्लैग होस्ट करते हैं रेड फोर्ट से और स्पीच देते हैं नेशन को. Every year, the Prime Minister and the Chief of the Armed Forces pay their homage to the Amar Jawan Jyoti before the start of the Republic Day parade. तो हर साल क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कुछ चीफ आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, वो रिस्पेक्ट या होमेज शो करते हैं टू द अमर जवान ज्योति, जो बिफोर द डे ऑफ स्टार्टिंग ऑफ रिपब्लिक डे. जो लोग हमारे देश के लिए शहीद हो जाते हैं उन लोगों के लिए जो है ये होमेज की जाती है. दिल्ली इज़ अ हिस्टोरिकल कंट्री. इट इज़ फुल ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड अदर प्लेसेस ऑफ द टूरिस्ट इंटरेस्ट. दिल्ली जो है पूरी की पूरी ऐतिहासिक कंट्री है और इसमें बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और अदर प्लेसेस हैं जो कि लोगों को देखकर पुरानी इतिहास या हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता लगता है. द इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन इन दिल्ली आर द ओल्ड दिल्ली आर द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड राजघाट. द समाधि ऑफ महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन इज़ एट राजघाट. जो महात्मा गांधी हैं उनकी समाधि कहाँ पर है, राजघाट में, दिल्ली के अंदर. और शांति वन में किसकी समाधि है, जवाहरलाल नेहरू की. ओके, तो इन लोगों की जो बड़े बड़े हमारे रियल हीरोज़ थे इन लोगों की समाधि भी कहाँ हैं, वहीं पर हैं. तो अमर जवान ज्योति एट इंडिया गेट कीप्स बर्निंग इन मेमोरी ऑफ brave soldiers who sacrificed their life defending the country. तो अमर जवान ज्योति के गेट पर जो है एक लाइट टाइप कुछ बर्न होता रहता है इन द मेमोरी ऑफ ब्रेव सोल्जर्स, जो हमारे वीर जवान थे जिन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करी हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हुए. उन लोगों के लिए जो है वो किया जाता है एज अ रिस्पेक्ट टू शो देम. कोनाट प्लेस इज़ द मेन शॉपिंग सेंटर ऑफ न्यू दिल्ली. और जहाँ पर मेन जो वहाँ का शॉपिंग सेंटर है वो कहाँ है, कोनाट प्लेस में. चांदनी चौक इन दिल्ली ओल्ड दिल्ली इज़ विजिटेड बाय ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री. और वहाँ पर जो है एज अ बिजनेस पर्पस भी सामान या जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही मिनिमम प्राइस पर जो है मिल जाती हैं, सो दैट ट्रेडर्स कैन ईजीली परचेज एंड डू द ट्रांजेक्शन्स. People of India speaks different languages, हिंदी, पंजाब एंड इंग्लिश. तो जो यहाँ के इंडिया के लोग हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं. वैसे हमारी 22 लैंग्वेजेस होती हैं लेकिन मोस्टली स्पोकन जो हैं वो कुछ ही हैं. एंड मेन जो नेशनल लैंग्वेज है कहीं ना कहीं, नॉट एग्जैक्टली बट समवेयर, हिंदी है. दिल्ली इज़ कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर. पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री लिव हेयर. दिल्ली में मतलब ऐसा सा टेम्परेचर है कि एनीवन कैन सर्वाइव. और जो है अलग अलग कंट्रीज से फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल लिव देयर. दे ऑल हैव कंट्रीब्यूटेड टू द लैंग्वेज, फूड हैबिट एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ द सिटी. उन लोगों को वहाँ के लैंग्वेज, फूड हैबिट्स और कैसे रहन सहन उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन हो जाती है. मेट्रो के बारे में तो सबने सुना होगा एंड मे बी काफ़ियों ने ट्रैवल भी किया होगा. द मेट्रो इज़ अ फास्ट एंड कम्फर्टेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दिल्ली. मेट्रो जो है सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाला कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट है दिल्ली के अंदर, जो कि मोस्टली यूज़ होता है. दिल्ली हैज़ अ नंबर ऑफ फेमस टेम्पल्स सच एज अक्षरधाम टेम्पल, बिरला टेम्पल, जामा मस्जिद, सैक्रेड हार्ट ऑफ कैथेड्रल चर्च एंड लोटस टेम्पल. ये बहुत सारे टेम्पल एंड चर्चेस वगैरह जो हैं रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ें हैं. दिल्ली इज़ ऑल्सो नोन फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. दिल्ली के अंदर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है. लाइक द मोस्ट फेमस इज़
DU, इवन एजुकेशनल पर्पस पे जो है यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लाइक DU है, दिल्ली लाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, आर द मेन प्लेसेस ऑफ हायर एजुकेशन एंड लर्निंग. दिल्ली इज़ एक्चुअली द हार्ट ऑफ इंडिया. दिल्ली को जो है हम इंडिया का हार्ट भी बोलते हैं, बिकॉज विदाउट दिल्ली वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म एनी ऑफ द फंक्शन. आई होप चैप्टर इज़ क्लियर टू यू, एंड अभी भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी. थैंक यू.